अपने पीछे वो अपनी खुशबू छोड़ जाती है। शायद इस जिंदगी की भी शाम होने लगी थी। जिंदगी की 50 सीढ़ियाँ जद्दोजहद से पार हो चुकी थी। ये कोई इतना बड़ा अजूबा तो नहीं था, मगर इतनी लंबी बीमारी के बाद उसका जी पाना एक करिश्मे से कम भी ना था। मर मर के जीना और जी जी के मरने का उसको फर्क समझ में आ गया था। उसकी आंखों में जिंदगी के वो लम्हे जो धूप और छाव की तरह गुजरे थे जिंदा जावेद थे। जब दुल्हन बनकर पहली बार अपनी ससुराल गई थी, अपने जीवन साथी साहिल के आंचल से आंचल बांधकर अपने घर में पहला कदम रखा था। मुस्कुराया सा माहौल, सबके चेहरों पर खुशी का एहसास। उसका बड़े ही इन्हान से स्वागत किया गया। सास ने प्यार से घिया भाती की एक रस्म के तहत हाथ पर लड्डू रख दिया, जिसे नए जोड़े के लिए पुरशगुन माना जाता है। साहिल ने मजाक में वो पूरा लड्डू हिना के हाथ से मुंह में रख लिया और हिना शर्माते हुए पलक भी नहीं उठा पाई, क्योंकि चारों तरफ साहिल के रिश्तेदार, कजिन्स और भाइयों का जमे वफीर था। वो हौले से मुस्कुराकर रह गई। हिना का ताल्लुक एक बड़े शहर से था और उसकी तालीम भी एक अच्छे माहौल में हुई थी। साहिल भी एक इज्जतदार खानदान का होनहार लड़का था। ये इनकी लव मैरिज नहीं थी, किसी मीडिएटर के जरिए ये रिश्ता हिना के वालिदैन को पसंद आ गया था। साहिल ने पहले नौकरी की थी, फिर अपनी बिजनेस में तबाह आजमाई की और वो इसमें कामयाब रहा। फिर उसी शहर में आबाद हो गया। बहुत खामोश, बहुत बारौब शख्सियत का मुजाहिदा करने वाला साहिल अंदर से बहुत हिस्सा, बहुत मासूम और खुशमिजाज इंसान था। रिश्तों की अहमियत को समझने वाला इंसान था। अच्छा बिजनेस शुरू होने के बाद इसकी फैमिली ने इसका घर बसाने का फैसला किया था। वो अपनी फैमिली का एक पसंदीदा शख्स माना जाता था। खामोशी के साथ मन ही मन में लोगों के जज्बात और एहसास समझना मानो उसकी फितरत का हिस्सा था। घर को खूबसूरती से सजाया गया था। साहिल के कमरे को ढेरों फूलों से, क्योंकि न आज घर का कोई एक फर्द अपनी नई जिंदगी में कदम रख रहा था। इन्होंने जैसे ही कमरे में कदम रखा, पूरा कमरा फूलों की खुशबू से महक रहा था। वो मन ही मन मुस्कुरा दी, मानो उसे अपने होने का एहसास शदीद हो गया था। शायद साहिल ने अपने हाथों में उसका हाथ थामा। कैमरामैन फैमिली की किसी शख्स ने हिदायत दी। कैमरा ऑन हुआ, लाइट ऑन और उसकी मूवी बनने लगी। थोड़े फोटोग्राफ हुए गए। फैमिली मेंबर ने अपने कैमरे से भी फोटो लिए। इस बीच हिना बहुत थक चुकी थी। उसे खाने के लिए बोला गया, मगर वो खामोशी से अपने बेड पर जाके बैठ गई। साहिल ने उससे मुस्कुराकर बोला, हिना, वी आर लकी वन, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू जर्नी ऑफ लाइफ। वो बदस्तूर मुस्कुराती रही। साहिल को उसकी नाज़िकी और मासूमियत का बखूबी अंदाजा था। फिर वही साहिल जिसने अपनी आदत के मुताबिक उसे आराम करने का मशवरा दिया। शादी के नए नए दिन उसकी ज़िंदगी के बहुत खूबसूरत दिन थे। शाम होते ही वो तैयार होकर कहीं घूमने निकल जाती। कभी रेस्टोरेंट में खाना खाते, कभी साहिल उसे पिकनिक प्लेस पर ले जाते, उसकी पसंदीदा चीज़ें खरीदने, उसके शौक पूरे करने। शायद वो दोनों मिलकर एक खूबसूरत घर और माहौल की तशकील कर रहे थे। इस बीच हिना को अपने अम्मी, अब्बू, बहन भाइयों की बहुत याद आती, खुसूसन जब साहिल शाम को घर लौटते। वो इन्हें अपने हाथ से चाय बनाकर देती तो उसे अपने अब्बू की याद ताज़ा हो जाती, क्योंकि हिना के वालिद को हिना के हाथ की चाय बहुत ही पसंद थी। कई बार उसकी आंखों में आंसू छलक आते जब उसे अपनी छोटी बहन अना की याद आती। वो दोनों मिलकर कैसे घर सजाती थी। स्कूल का काम, फिर कॉलेज लाइफ, साथ में रस्सा कूदना और गुड़ियों से खेलना और घर को सजाना। इसकी आंखों में बचपन से लेकर जवानी तक की एक एक तस्वीर घूम जाती। उसे अपनी कजिन्स माहिरा भी बहुत याद आती। उसकी फूफी का घर उसके घर से कुछ दूर ही पर था और वो माहिरा अक्सर उसके घर आकर खुशी और हंसी के माहौल का हिस्सा बनती। मगर अब इसका किरदार बदल गया था। माहिरा और अना की जगह दूसरे किरदार उसकी ज़िंदगी में आ गए थे। उसके दोनों भाई जो इससे छोटे थे, अभी अपनी पढ़ाई कर रहे थे। वो अक्सर इनकी मददगार साबित होती, उनकी पढ़ाई के कामों में मदद करती। मगर अब ये सब कुछ बदल चुका था। अक्सर वो अपनी अम्मी की चोटी बांधती थी, मेहंदी लगाती, अम्मी के बालों में कभी डाई। मगर अब ये सब किरदार बदल चुके थे। उसकी ज़िंदगी बदल गई थी। किसी ने सही कहा है, बच्चे भी कभी अपने नहीं होते, वो भी किसी की अमानत होते हैं। मगर साहिल जब भी कभी उसके चेहरे पे उदासी की कोई झलक देखते तो फौरन समझ जाते कि मामला क्या है। वो उससे कहते कि शाम को घूमने चलेंगे। जब मैं ऑफिस से घर पहुँचूँ तो आप मुझे तैयार मिलना। हिना दोपहर बाद से ही तैयारियों में मसरूफ हो जाती। कपड़ा पहनती, हल्का हल्का मेकअप करती, जेवर पहनती और साहिल के पीछे बाइक पर बैठकर घूमने के लिए निकल जाती। इन दिनों साहिल के पास 4 व्हीलर नहीं था, बाइक या स्कूटी हुआ करती थी। वैसे भी इनका मार्केटिंग वर्क था। सफ़र भीड़ में कुछ आसानी से तय हो जाता। साहिल गाड़ी चलाते रहते। कभी वो कहती, आप बहुत तेज़ बाइक चलाते हैं, आहिस्ता चलाइए। मगर साहिल को खराटेदार ड्राइविंग का बहुत शौक था और शौक बादशाह होता है। हिना कभी
हवा के दुष्कर उड़ाते रहते। जब रास्ता बहुत तवील हो जाता तो समझ जाती कि आज साहिल उसे उसके घर ले जा रहे हैं, मगर साहिल इसको भी मजाक और सस्पेंस में रखते। घर पहुंचकर भाई बहन और अम्मी अब्बू की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। कभी वो इसको 1-2 दिन इससे करने के लिए भी कहते हैं ताकि उसे बेहतर महसूस हो। हनीमून से वापसी के बाद काम का हल्का फुल्का शुरू होना और हिना ने भी घर को सजाने और बनाने में अपनी काविश को रंग देने का सिलसिला शुरू किया। जिंदगी अपनी ट्रैक पर वापस आने लगी थी, मगर जिंदगी ऐसे नहीं होती, इसकी भी अपनी हदें होती हैं, अपने दस्तूर होते हैं, जीने के, जागने के, सोने के, बैठने के, खाने के, पीने के, चलने के, मिलने जुलने के, आंसू और मुस्कुराहट के, मंजिलों को पा लेने के, और एक सच्चाई जो बहुत तल्ख है, मंजिल कभी हम मंजिल भटक जाते हैं, मगर तलाश मंजिल अगर इंसान का हासिल मकसद बन जाए तो वो दरियाओं की रवानी भी पार कर सकता है। शहर में तरक्की तो जरूर होती है, मगर इंसान का वजूद कहीं खो जाता है। मंजिलें तो मिल जाती है, मगर सफर तवील हो जाता है। दिन रात कब, कहाँ और कैसे बीतते हैं कैलेंडर की तरह बदल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। शहरों की गहमा-गहमी, ट्रैफिक का शोर, पॉल्यूशन, महंगाई की मार और फिर खुद को साबित करने का जोश सिलसिलावार चलता है। घर आकर साहिल को बहुत अच्छा लगता, मगर कभी कभी उसे अपने गांव के वो मंजर बहुत याद आती जो एक दिलकश गांव का हिस्सा होते। फिर भरपूर सूरज निकलते देखना, खूबसूरत आसमानी मनासिर, चांदनी रातें, घटाओं का उमड़ना, बड़े बड़े आंगन, अम्मी के चूल्हे पर नरम आंच पर में खाना बनाना और ताज़ी ताज़ी रोटियों की लिज्जत, मौसमों की आहट, वो गर्मियों के बड़े दिन और ठंडों की लंबी रातें अक्सर उसे याद आती। शहरी जिंदगी में जिंदगी क्लॉक की सुइयों के हिसाब से चलती है और रिमोट में सूरज की रोशनी के हिसाब से, जो कुदरत का एक खूबसूरत अमर है। घर को मुत्तहिद रखने के लिए कुछ उसूल होते हैं, एक दूसरे का पाबंद होना, बाहिमी शराफत, इश्तराकियत, एक दूसरे के जज्बात और एहसासात की कद्र मंजिलियत। और फिर इसमें भी एक नसीहत का उसूल छुपा है, हर चीज़ के अपने पैमाने होते हैं। जब ये पैमाने बढ़ जाते हैं तो छलकने लगते हैं। ठीक इसी तरह जैसे दर्द की शिद्दत होने पर आँख से आंसू छलकते हैं। जैसा कि कहा जाता है कि नेचर की अलग ही फितरत होती है, जिसे चलाने के लिए ऑटो अमीन सिस्टम होता है जो खुद ब खुद चलता है। आपने कभी महसूस किया होगा, ज़्यादा गर्मी पड़ने पर बारिश के आसार नुमायां होते हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी से ग्लेशियर भी पिघल जाते हैं। इंसान मिट्टी का बना है, मगर सिर्फ मिट्टी का नहीं, इसमें जज्बात, एहसास भी भरे हैं। किसी ऐसे मिट्टी की तरह जो दूर से सूखा दिखाई देता है, या इस पतझड़ के पेड़ की तरह जो दूर से बिल्कुल खाली दिखाई देता है, मगर इसमें भी फलने और खिलने के इम्कानात होते हैं। साहिल ने पढ़ाई के वक्त और शहर में बिजनेस शुरू करने के वक्त बहुत अकेले वक्त गुजारा, मगर वो फिर भी अकेला नहीं था। उसकी आदतों की वजह से लोगों का उसके करीब होना एक फिक्री अमल था। या यूँ कहें, जिनका कोई नहीं होता उनका सब कुछ होता है। इनके आसपास भी कुछ और अपने और पराए होते हैं। ज़्यादातर खुली याफ्ता तरक्की लोगों को के करीब होने का जुड़ना नेचर का एक हिस्सा है। तरक्की करने के बाद इंसान की ये तो ख्वाहिश होती है कि इसकी फैमिली नुमाया तौर पर ज़िंदगी की दौड़ में शामिल रहे, घर का म्यार बेहतर हो, महंगाई बेहतर तालीम हासिल करे और वजह तौर पर ये फैमिली का बुनियादी हक होता है, मगर इसकी कोई हद मुकर्रर नहीं होती। कब तक और कैसे इस बीच अपनी फैमिली का लाहे अमल में आना फितरत का दस्तूर है। जब हिना पहली बार माँ बनने के मरहले से गुजर रही थी, मगर इस वक्त उसे कुछ दूसरी जिम्मेदारियों का भी बोझ उठाना पड़ा। घर में खुशी का माहौल हुआ जब बच्चे की किरदारियों से घर का आंगन मुसरतों से भर गया। इस बीच साहिल को बिजनेस के अकाउंट भी देखने पड़े। इस पर काम का बोझ भी बढ़ने लगा। शहरी अखराजात, कंपनी चलाना, रिश्ते निभाना, पहले तो ये सब चलता रहा, मगर जिंदगी एकदम कुछ और आगे बढ़ गई थी। हिना दूसरी बार फिर उम्मीद से हुई। अब बच्चों की स्कूलिंग का मरहला भी शुरू होने लगा था जब इन्होंने अपनी बेटी नायला का एक प्ले स्कूल में एडमिशन कराया, मगर जिम्मेदारी का एक नया बाप था और परवरिश में दोनों वालिदैन का मस्बत रवैया बच्चों के खूबसूरत मुस्तकबिल का पेशनमा होता है। हर वालिदैन को इसके लिए कोशिश होना होता है। वो लोग इसको जानते हैं जो अपने आबाई वतन को छोड़कर नए ख्वाबों का पीछा करते हुए जिंदगी के मुख्तलिफ मरहलों और आजमाइशों से गुजरे होते हैं। अपनी बड़ी बड़ी रिहाइश गाँव से निकलकर शहरों के पीछे फ्लैटों में जिंदगी गुजारते हैं और अखराजात का बोझ भी उठाते हैं। घरदारी चलाना, बच्चों की तालीम के खर्चे, किराए निकालना, महंगाई का सामना करना और इस बीच अपने आबाई घर की जिम्मेदारियां भी देखना इनकी जिंदगी का नसूल अहम बन जाता है। दबे पाँव गुजरता रहा। साहिल को इन सब की जिम्मेदारियों के बीच अपना किनारा ढूंढने में दिक्कत महसूस होने लगी और बस यही वक्त था जब फैमिली को अपना हौसला बनाए रखना होता है। जब हिना कदम ब कदम एक बाप का शरीकी सफर की तरह उसके साथ खड़ी रही, कभी कभी खामोश रहना
इंसान को बुज़दिल बना देता है। लिहाज का मामला शरीफों की जागीर कहा जाता है। बाकी जागीर के हकदार दूसरे लोग बन जाते हैं। गाँव में असासा होते हुए भी इस पर उसका कोई हक न था और रिश्तों के लिहाज का ये भी एक पहलू है। इस जायदाद के वही लोग हकदार होते हैं जो वालिदैन के साथ आबाई वतन में रहते हैं। बाकी के मामला दूसरे लोगों की शिरकत के बगैर अधूरे होते हैं। पुरसुकून जिंदगी सूरज की किरणों से जिंदगी की रवानी, नेचर के करीब खुली हवाएं, रोशनी, गर्द आलूद फजा, ये जिंदगी की रवानी को बढ़ा देने वाले हिस्सा हैं। शहरी जिंदगी में माहौल में कसाफत, गहमा गहमी, मसरूफियात, महंगाई, एडल्ट्रेशन मगर कुछ मामला बेहतर हैं, जैसे तालीमी मियार, टेक्नोलॉजी, मेडिकल फैसिलिटीज, जिसका फ़ायदा कहीं न कहीं पूरे परिवार को मिलता है। मगर परिवार में चाहत और उसको पूरा करने के लिए बाअमल होना बहुत ज़रूरी होता है। इस बीच साहिल दोहरी परेशानी के शिकार हुए। शहरी ज़िंदगी और अपना आबाई वतन दोनों महाज पर जिम्मेदारियों को देखना, वालिदैन जो हमारे फ़राइज़ का हिस्सा होते हैं, और फिर दीगर जिम्मेदारियाँ। आप एक वक्त में सबके लिए अच्छे नहीं बन सकते। आपको दरिया पार करने के लिए यकीनन किनारा छोड़ना होता है। ये अलग बात है कि आप फिर लौट कर किनारे पर आएँ, ये बहुत मुश्किल होता है। ये सिर्फ नज़ारे नहीं होते, ये संघर्ष होते हैं जो झेलने ही होते हैं ज़िंदगी में। आप बहुत बुरे नहीं हैं पर बहुत अच्छे भी नहीं बन सकते। बुजुर्गों ने कहा है कि म्यान रवि ज़रूरी है बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए। क्या दुनिया में कोई ऐसा किरदार होगा जो अच्छा भाई, अच्छा शौहर, अच्छा बेटा, अच्छा इंसान, अच्छा अंकल, अच्छा दोस्त बन पाए? शायद नहीं। ज़िंदगी में बैलेंस ज़रूरी होता है जो हमें बेहतर ज़िंदगी की तरफ गामज़न करता है। एक इमेज जिसे तोड़ना मुश्किल होता है मगर बनाना आसान, और निभाना बहुत मुश्किल होता है। किसी काम को अगर आप शौक से करते हैं तो फिर आदत पड़ जाती है, मगर यही आदत बाद में हमारी मजबूरी का हिस्सा बन जाती है। इन्हें को लगा अब बच्चे स्कूल जाने के लिए हैं, चलो उसे भी कुछ करना चाहिए। इसी बीच मगर उसका छोटा बच्चा उसकी ज़्यादा तवज्जो का मुस्तहिक था। फिर इन्हें को भी कुछ सीरियस हेल्थ इशू हो गए। साहिल ने अपना मकान, अपना ऑफिस तो ले लिया, मगर दूसरे स्ट्रगल शुरू होने लगे। परेशानियाँ ज़िंदगी का अटूट हिस्सा बनती गई, मगर दूसरे तरीके से हैंडल भी करना है। ये क्या सवाल अमल है। खुद को रेस्ट में रखना होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी होती है। शायद यही वजह थी हिना ने अपने आप को टीचिंग में बिजी कर लिया, जिससे फैमिली के फाइनेंशियल इश्यू को कम करने में मदद मिली। साहिल ने भी अपनी वर्क को बहुत डेडिकेशन से देखा, मगर इस चीज़ से बच्चों की पढ़ाई, दूसरी जिम्मेदारियाँ एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बड़ी मुश्किल होती है। हिना एक कोने की होकर रह गई और अपनी दुनिया में ही बस गई, मगर फिर भी लोगों ने, अहबाब ने उसको खूबसूरत तंबों से नवाजा। जैसे अब हिना मकबूल हो गई है, साहिल उसकी सुनते हैं, खुद पसंद है, मगर हिना मन ही मन में बहुत खुश थी। ये खुश पसंदी और छोटी सी कोशिश ने हिना को कहीं और उन खुशियों से रोशनास कराया था जहाँ ज़िंदगी की भीड़ में खुद को कड़ा करने के लिए उसकी फैमिली को इस अमल की बहुत सख्त ज़रूरत थी। अब हिना के बच्चे भी अपने कैरियर की तरफ गामज़न हैं और ज़िंदगी के सफ़र में बेहतर मंजिलों के मुंतज़िर।